कोई भी आप मंत्र जपते हैं, ऐसा राम का नाम है। पद्म पुराण में भगवान महादेव कहते हैं पार्वती को, राम स्वयं ओमकार है। राम का ही तो नाम ऐसा है जिसमें अलग से ओम लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। ऐसे प्रभु राम का नित्य स्मरण करिए, उनका नित्य जप कीजिए। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा, जिनका नाम वेदों में विख्यात है, वो धर्म धुरंधर हैं, गुणों के भंडार हैं, और सबसे बड़ी बात है परम ज्ञानी है वह है। उनके हृदय में सारंग धनुष धारण करने वाले भगवान की परम भक्ति है, और उनकी बुद्धि भी हमेशा ईश्वर में लगी रहती है, और यहीं से एक राम कथा को अद्भुत रूप मिलता है। ये उनके बारे में कहा। ये भाग्यशाली इसलिए हैं कि उनकी पत्नियां बहुत अच्छी हैं। पत्नियों के नाम बताए एक दोहे में, कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत। ये शब्द बड़ा विशेष है। पत्नी है ये बड़ी बात नहीं है, पत्नी चरित्रवान है, आचरणवान है, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो चार लोग जीवन में खटकते रहते हैं। सेवा करने वाला हो मूर्ख, मित्र हो कपटी, राजा हो कंजूस, और घर की स्त्री हो कुनारी, जिसके पास चरित्र ना हो। कांटा तो एक बार दुख देता है, लेकिन ये तो मिनट मिनट में दुख देते रहते। परमात्मा के अवतरण के लिए नारी का बढ़िया होना बहुत अच्छा। अच्छी संतान के लिए नारी का अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बार के लिए पुरुष ठीक नहीं था, माता अच्छी थी, अच्छे बच्चों ने जन्म लिया, लेकिन जिसकी माँ ठीक नहीं थी, पिता बढ़िया था, तो अच्छी औलाद नहीं आई। उदाहरण, रावण का पिता बहुत अच्छा है, लेकिन माँ ठीक नहीं है, राक्षसों की बहन थी, राक्षसों की बेटी थी। केससी जिसका नाम है, वो ठीक नहीं थी, तो संतान ठीक नहीं हो पाई। उधर देखिए, प्रहलाद की माँ अच्छी है, पिता ठीक नहीं था। 12 भागवत में नाम श्री प्रहलाद जी का था। राम जी तो नवदा भक्ति के लिए बाद में बोले, लेकिन यह महापुरुष सतयुग में 9 सूत्र बोल गया था। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्य आत्मनिवेदनम। ये माता का प्रभाव था। केसर के लिए कश्मीर चाहिए, केसर सब जगह नहीं होती। केसर के लिए कश्मीर चाहिए, और अच्छी औलाद के लिए अच्छी मां चाहिए। तो क्या गोस्वामी जी ने लिखा, कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत। नारी के अंदर इतने लक्षण गुण होते हैं, इन माताओं में वो सब के सब। यदि ऐसा ना होता तो ऐसी संतान इनके यहां कभी भी नहीं आ सकती। पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल भी नहीं। पति के साथ कभी झगड़ा नहीं हुआ, कभी लड़ाई नहीं हुई। पवित्र आचरण करने वाली हैं देवियां, विनीत भाव की हैं, पति के अनुकूल चलने वाली हैं। सबसे बड़ी बात है, श्री हरि के चरण कमलों में उनका बहुत बड़ा प्रेम है। जो देवी ईश्वर से जुड़ी रहेगी, तो उसके यहाँ तो भगवान का भक्त ही आके पैदा होगा। आगे एक चौपाई आती है, और वो माता सुमित्रा के मुख से निकली। जिस मां की कोख से जन्म लेने वाला बेटा भगवान का भक्त नहीं बना, वो नारी बच्चे को जन्म देने के बाद भी बांझ है। नतर बांझ बद बाल ब्यान, नतर बांझ भले बात बेहानी सब लिखा। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। नतर बांझ भले बाध बिहानी। ब्यानी शब्द तो पशुओं के लिए आता है। मां तभी हो सकती है जब वह एक अद्भुत संतान को जन्म दे। भगवान की आने की रूपरेखा बनी, कल आप सुने, बड़ी स्तुति की गई थी। प्रभु के आगमन में गुरुदेव का बहुत बड़ा हाथ है। 4 चीजें जीवन में होनी चाहिए, एक संत चाहिए, एक ग्रंथ चाहिए, एक मंत्र चाहिए, और एक भगवंत चाहिए। ये चारों आपके पास हैं तो आनंद ही आनंद। गुरुजनों के साथ विवाद नहीं, गुरुजनों के साथ संवाद होना चाहिए। ये बड़ी अद्भुत कथा है, बड़ी अलौकिक कथा है।
महाराज दशरथ की जन्मपत्री में संतान का योग नहीं था। बड़े बड़े ज्योतिषियों ने जन्मपत्री देखी, पुत्र योग नहीं था, लेकिन ऐसा गुरु है, विधाता की लिखी गई बात को बदल देता है। वही कथा यहां से हम सुनने के लिए जा रहे हैं। एक बार पति मन माही, एक बार पति मन माही, भय गयानी मोरे सुत नाई। एक बार पति मन माही, एक बार पति मन माही, भाई एक बार पति मन माही, भाई लानी मोरे सुत नाई। एक बार पति मन माही, गुरु तुरत मही पाला, गुरु गृह गयो तुरत मही पाला। चरण रागे कर विनय विसारा, चरण रागे कर विनय विसारा। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री राम जय जय। मानस में जहां एक बार शब्द आया वहां कोई न कोई घटना घटी। एक बार भूपति मन माई, एक बार, इससे पहले कभी नहीं। महाराज एकांत में अकेले में बैठे थे, और जब आप अकेले में बैठते हैं तब बड़े अच्छे विचार आते हैं। अकेले में कभी बैठिए, पूरा दिन भर आप झुंड में रहते हैं, अकेले में बैठोगे, कभी चिंतन करोगे, किसी महापुरुष के पास पहुंचने का मन हो जाएगा। और साधु के पास जो जाता है वहां प्रभु राम के आने के मार्ग प्रशस्त हो जाते हैं, रास्ता खुल जाता है। साधु तो हुई ना कार्य हानि, गुरुजनों से मिलने पर आज तक कभी किसी को घाटा नहीं हुआ। मैं संस्कार टीवी, सत्संग टीवी से मैं आपको ये बोल रहा हूं, मुझे कोई मैसेज लिख करके भेजे यदि किसी को साधु से घाटा हुआ होगा। हनुमान जी मोहर लगाते हैं, कभी घाटा हो ही नहीं सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी क्या, कभी नहीं, कभी कोई घाटा होगा ही नहीं। महापुरुषों से घाटा कहाँ होगा, साधुओं से घाटा कभी नहीं हो सकता। अब अकेले में एकांत में बैठे थे, मन में कुछ खामोशी सी थी, मन में थोड़ा सा विषाद हो रहा था, और मन में ये विचार किया, क्या यह रघुकुल का दिया मेरे संग ही बुझ जाएगा? कैसा हूं मैं राजा, जो मैं इस अवध को, इस राजघराने को मैं एक राजकुमार नहीं दे सका। और ये मन में बात आई। अकेले में बैठे थे, एकांत में थे, तो वो किसी दवाई के लिए डॉक्टर्स लोगों के पास नहीं गए, वो जादूगरों के पास नहीं गए। और मैं बराबर कहता हूं, गुरु समाधान है, गुरु सत्ता है, गुरु संस्कार है, गुरु संतोष है। और सच मानिए, गुरु हमारी साधना है, गुरु हमारा प्रेम है, गुरु हमारी पूजा है।
गुरु अध्यात्म धरोहर है। सच मानिए, गुरु ही हमारे जीवन का उत्तर है, गुरु समाधान है। जब भी मन में कोई प्रश्न उठता है तो गुरुजनों के पास जाइए, महापुरुषों के पास जाइए, अपना सुख और दुख जो भी है गुरुओं को सुनाइए। महापुरुष होते इसलिए हैं, आग लगी आकाश में झर झर गिरे अंगार, साधु न होते जगत में तो जर जातो संसार। यदि महापुरुष न होते तो कुछ होता ही नहीं, सब खत्म हो जाता। अवधेश दशरथ को संतान नहीं है तो वो अपने गुरुजी के पास जाते, गुरुदेव के पास पहुंचे। लिखा है, निज दुख सुख सब गुरु है सुनाइए। अपना सुख और दुख है गुरुदेव को जाकर के सुनाया। रो पड़े, आंख में आंसू आए। देखिए, महाराज दशरथ दुनिया के पास जाते और कहते हमारी संतान नहीं है। कोई ऐसा कुछ उपाय बता दो एक संतान हो जाए। तो लोग कहते देखो इस बूढ़े आदमी को शर्म नहीं है, बुढ़ापे में संतान मांगता है। भगवान वाल्मीकि ने लिखा है, भगवान प्रभु श्री राम जी का जिस समय विवाह हो रहा था उस समय महाराज दशरथ की उम्र 66,000 वर्ष की थी। पूरा बुढ़ापा था, वृद्धावस्था थी। दुनिया के सामने वो संतान मांगते तो लोग उनकी आलोचना करते, ऐसे कुछ बोलते। लेकिन महाराज दशरथ गुरुदेव के पास पहुंचे, गुरुजी को प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव रघुकुल का एक दिया चाहिए। रघुकुल के लिए आप कृपा कीजिए, उसको वंशधर मिल जाए। धन्य है गुरु, जहां जन्म पत्री में लिखा था कि संतान का योग नहीं। संतों पर विश्वास करना सीखिए, संत जादूगर नहीं होते, ये भगवान के भेजे हुए वो भगवान स्वरूप ही हैं जो हमारा आपका समाधान करने के लिए आए। गुरुजी से मांगा बेटा एक, और गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया 4 का। दुनिया से मांगोगे 1 गुना वो भी नहीं मिलेगा, लेकिन गुरुजनों से मांगोगे 1 गुना मिलेगा, 4 गुना। यही तो लिखा है। क्या सुंदर जवाब दिया। धरऊं धीर होई यही सुत चारे, धरे हो धीरे होई यही सुत चारे, प्रभु बन विदित भगते में हरे हो धीरे वत्सल भगवान की जय हो। थोड़ी सी आवाज। गुरुजी ने कहा धैर्य धारण करो, तुम एक की बात करते हो, पूरी दुनिया को सृष्टि को निर्भय करने वाले तुम्हारे घर में 4 पुत्रों का आगमन। तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। ये बड़ी अद्भुत बात है, भय का हरण करने वाले होंगे। एक गुरुदेव ने कहा साधु के पास जाने से आप कभी खाली हाथ लौट ही नहीं सकते। महापुरुषों के द्वारा हमें वो मिलता है
जो इस जगत में कहीं मिल नहीं सकता। कहा राजन, निश्चित रूप से तुम्हारे 4 संतानें होंगी। श्रृंगी ऋषि को बुलाया जाए, पुत्रिष्टि काम यज्ञ। चैत्र के महीने में 2 चैत्र पड़े हुए थे, मधुमास था, पुनीत महीना था, पावन समय, अद्भुत समय था। प्रभु पुनर्वसु नक्षत्र में और मध्य दिन में भगवान का आगमन हुआ है। उससे पहले एक पुत्रिष्टि काम यज्ञ कराया गया। मंत्रों में बड़ी ताकत है। जैसे अंकुश हाथी को बस में कर लेता है, ऐसे ही मंत्र भगवान को अपने बस में कर लेता है। मंत्रों के प्रति आस्था रखिए, दृढ़ विश्वास रखिए। मंत्र का बहुत बड़ा विज्ञान है। इनके साथ अमर्यादित जिंदगी न जी जाए। इसको जपने का समय, शुद्धि अशुद्धि का ध्यान रखिए। मंत्र जपने के लिए आसन हो, जलता हुआ दिया हो, धुले हुए वस्त्र हो, माला हो, मुख पवित्र हो, फिर आप मंत्र जपते हैं तो उसके परिणाम शीघ्र ही। लोग जूते चप्पल पहन करके, माला लेके, परिक्रमा करते हुए, मुंह में गुटखा भरा हुआ है, तम्बाकू भरी हुई है, मैंने देखा है। ये तो ऐसा हो गया कि गाड़ी में महामृत्युंजय मंत्र चलता रहता है, कैसेट में, फिर भी एक्सीडेंट हो जाता है। मंत्र बहुत बड़ा विज्ञान है, बहुत बड़ी साधना है। आगे आप सुनेंगे, मेरे प्रभु श्री राम जी ने महर्षि वाल्मीकि जी को पूछा कि हम कहाँ रहे, ये पूछा तो उन्होंने 14 स्थान बताए। उसमें एक स्थान यह भी बताया कि मंत्र राज नित जप ही तुम्हारा, यह भी कहा। मंत्र राज कौन सा होता है? मंत्र राज कौन सा है? जो गुरुमुख से सुना जाता है वो मंत्र राज होता है, मंत्रों का राजा होता है, और वही फलीभूत होता है। जैसे गोली के लिए बंदूक की नली चाहिए, मंत्र के लिए गुरुदेव की बोली चाहिए। जब वो जिह्वा से निकलता है तब अपना काम करता है, वो स्फुरित होता है। गुरुदेव की जीभ से वो निकलता है। राइफल की गोली फिसल सकती है, लेकिन गुरु की बोली नहीं फिसल सकती। इसलिए मंत्र वही प्रभावी है जो गुरुदेव की बोली से निकलता है। और इसको तो भक्ति माना गया। पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, 5वीं भक्ति है हमारे मानस में, मानसा कार्मिका। मंत्र के प्रति बड़ी श्रद्धा रखिए, इसमें जल्दीबाजी नहीं। मंत्र ठीक से जपा जाएगा तो तम तम प्राप्नोत निश्चितम, तब तब तुम जो मांगोगे, जो चाहोगे, वही मिल जाएगा। मंत्र का इतना बड़ा विज्ञान है। कपार में लिखा हुआ विधाता का विधान बदल जाता है, ये मंत्र का प्रभाव है। यज्ञ की बात कही कि यज्ञ का आयोजन हो, जप करने से स्वयं का कल्याण होता है, लेकिन यज्ञ का धुआं पूरी समष्टि का कल्याण करता है। यज्ञ की परिक्रमा हमारे कलमशों को दूर कर देती है। यज्ञ में धुले हुए वस्त्र पहनकर पति पत्नी जोड़े से अनुष्ठान की यज्ञ में बैठ। नित्य का अग्निहोत्र नारी अकेली कर सकती है, लेकिन जो एक विशेष अनुष्ठान में जो यजन होते हैं उसमें जोड़े की जरूरत होती है। उसमें पति और पत्नी दोनों बैठते हैं। ये 4 चीज पर धरती टिकी है, एक वेद, अग्नि, गाय और ब्राह्मण। ये 4 नहीं होंगे तो यज्ञ ही नहीं होगा। इसलिए सृष्टि के आरंभ में सबसे पहले 4 ही प्रकट हुए, 4 ही पैदा हुए। अग्निदेव, वेद भगवान, ब्राह्मण देव और गौ माता। ये 4 नहीं होंगे तो यज्ञ हो कैसे जाएगा? आहुति के लिए अग्नि चाहिए, मंत्र के लिए वेद चाहिए, मंत्र बोलने के लिए ब्राह्मण चाहिए, और आहुति के लिए घृत चाहिए, तो उसके लिए गौ माता की जरूरत है। बड़े हम भाग्यशाली हैं कि इस कलयुग में हम लोगों की आस्था यज्ञ के प्रति भारी है। यहाँ 7 तारीख से यज्ञ आरंभ हुआ है और यह यज्ञ 21 तारीख तक चलेगा। सोमवार से शुरू हुआ है, पंचमी से, और पंचमी को ही पूरा होगा। उस दिन भी सोमवार है। पूरा 351 घंटा अनवरत और एक विधान के साथ काशी के ब्राह्मण आए,
एक एक खम्म का पूजन, एक एक वेदी का पूजन, एक एक कलश का पूजन। कर्म कांड बड़ा अद्भुत है। इसको ठीक से श्रद्धा से यदि कुछ किया जावे तो परिणाम इसके तत्काल हासिल होते हैं। इसको एक बड़े नियम के साथ, बड़े विधि के साथ हो रहा है। हमने सुना था कि 12 वर्ष नैमिषारण्य में यज्ञ चला था, दिन रात चला। ग्रंथों में पढ़ते आए हैं। सूत जी महाराज का तो प्राकट्य ही, लोम हर्षण सूत जी का प्राकट्य यज्ञ से हुआ था, यज्ञ से हुआ। 12 वर्ष पुराण की कथा चली और 12 वर्ष यज्ञ चला। लेकिन यह भगवत प्रेरणा से गौतीर्थ तुलसी तपोवन गौशाला का द्वितीय यज्ञ है। ये दूसरा, पहला दिल्ली में हुआ, 352 घंटा चला, अनवरत चला। और यह दूसरा माई की गोद में गीता धाम के पवित्र परिसर में द्वितीय गौ महा महोत्सव में अनवरत यजन यज्ञ। हम तो चले जाएंगे 21 तारीख को, लेकिन ये धुआं, ये आहुतियां इस नगर को ऊंचाई देगी, इसको श्रेष्ठता देगी। क्योंकि यज्ञ वही विष्णु यज्ञ साक्षात भगवान का रूप है। यज्ञ के प्रति हमारी और आपकी सभी की श्रद्धा होनी चाहिए। श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुला, डाल रहे हैं, मायना नहीं रखता। ये क्या मायना रखेगा? स्वा आदि बाहर जा रही है, आहुति सामग्री आदि अंदर जा रही है, बगली खुजा रहे हैं, नाक पहुंच रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, स्वा भी हो रहा है, कुछ नहीं होता इससे। इसके नीचे की चौपाई देखिए, भजन के परिणाम तब घोषित होते हैं तब उसको भक्ति युक्त किया जाए, उसको श्रद्धा युक्त किया जाए, आहुति भक्ति युक्त डाली जाए, भगवान का स्वरूप समझ करके डाला जाए तो सच मानिए यज्ञ भगवान को प्रकट कर देता है, ईश्वर को प्रकट करता है। नीचे की चौपाई देखिए, भक्ति सहित मुनि आयो तिथि, भक्ति सहित मुनि आयो तिथि, प्रगट बताते एक बात मैं और बता दूं कि यज्ञ 5 तरह का होता है। सबसे पहला है ब्रह्म यज्ञ, दूसरा है द्रव्य यज्ञ, तीसरा है अतिथि यज्ञ, चौथा है पितृ यज्ञ और पांचवा है भूत यज्ञ। एक गृहस्थ को भी ये 5 यज्ञ रोज करना चाहिए। ब्रह्म यज्ञ क्या है? आप ग्रंथ का स्वाध्याय करते हैं, गीता भागवत पढ़ते हैं, रामायण आप पढ़ते हैं, ये पहले नंबर का यज्ञ है, इसको ब्रह्म यज्ञ कहते हैं। आप जप करते हैं, देवी देवताओं को नहलाते धुलाते हैं, ये सब यज्ञ में आता है। आप ईश्वर से जुड़े हैं, भगवान के चिंतन में हैं, बहुत बड़ा यज्ञ है ये, इसको ब्रह्म यज्ञ कहते हैं। भले एक अध्याय पढ़िए, आधा अध्याय पढ़िए, लेकिन ग्रंथ को पढ़िए, रोज पढ़िए। आपका समाधान आपके ग्रंथ में ही लिखा हुआ है।
ये रोज कीजिए, इससे रहिए मत बिल्कुल। ये 5 यज्ञ बहुत आसानी से हो सकते हैं, आप करेंगे तो इसे आप रोज कर सकते हैं। आप सत्यनारायण भगवान की कथा भी पढ़ते हैं, रामायण की चौपाई, हनुमान चालीसा भी आप पढ़ते हैं तो यज्ञ में आता है और इसको कहते हैं ब्रह्म यज्ञ। दूसरा है द्रव्य यज्ञ, दूसरे शब्द में कहते हैं इसको देव यज्ञ। जहां साकल्य बनाई जाती है, कुंड में सामग्री आहूत की जाती है। और याद रखिएगा, बिना घृत के सामग्री राक्षसों के मुख में चली जाती है। भले ही घी थोड़ा है लेकिन सामग्री में घी जरूर मिलाइए। बिना घृत के, हमारे वेद में घी को अमृत कहा है और देवों के मुख में अमृत जाता है। और हमारे उपनिषदों में लिखा है जितना यज्ञ होगा उतने ही देवता बलिष्ठ होंगे, और जितने ही देवों को ताकत बढ़ेगी, शक्ति बढ़ेगी, राक्षस धराशायी हो जाएंगे। और जब राक्षस धराशायी हो जाएंगे, पाप अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएंगे, तो इस कलयुग में भी सतयुग की अनुभूति होगी। ये यज्ञ का प्रभाव है, यज्ञ से देवता संतुष्ट होते हैं। श्रीमद् भगवत गीता कहती है कि यज्ञ से जब देवता संतुष्ट होते हैं तब वर्षा होती है। जब वर्षा होती है तब अन्न धन की प्राप्ति होती है। जब अन्न पैदा होता है तब 7 धातुएं बनती हैं और उसके तत्पश्चात फिर जीव का सृजन होता है। उसके लिए यज्ञ का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप भी 8 दिन में, 15 दिन में, महीने में अपने घर में यज्ञ होना ही चाहिए। यज्ञ का धुआं तो सबके घर में हो। यज्ञ साक्षात नारायण का स्वरूप है। यज्ञ कल्याण करता है। तो ये देव यज्ञ बड़ा अद्भुत है। कालिका पुराण में लिखा है कि घी खाने में बहुत फायदा करता है, लेकिन उससे भी ज्यादा घी जलाने में फायदा करता है। गर्भिणी नारी के कच्छ में आप घी का दिया जलाइए, मंदिर में दिया जलाइए, नदियों के किनारे दिया जलाइए, उसके परिणाम बहुत जल्दी आप प्राप्त करेंगे। पूजा में दीपक कर्म साक्षी देव। एक बार के लिए घी कम खा लें, लेकिन घी को जलाएं जरूर। अखंड ज्योत के रूप में जलाइए, हवन यज्ञ के रूप में जलाइए, घी जलाइए। घृत अपने आप में अमृत है। तो पहला है ब्रह्म यज्ञ, दूसरा है देव यज्ञ, तीसरा अतिथि यज्ञ। दरवाजे पर कोई भी आता है उसका आदर कीजिए, मान कीजिए, घर से भूखा नहीं जाने दीजिए उसे। आवे अतिथि द्वार पर करो सकल सम्मान। ना जाने किस भेष में आ गया हो भगवान, पता नहीं है ना कौन से रूप में वो चल के आ गया हो। आपका ध्यान इधर हो व्यासपीठ की तरफ, बात तब समझ में आएगी। तो अतिथि यज्ञ, किसी को भूखा नहीं जाने दीजिए। एक और है जिसका नाम है पितृ यज्ञ। हर अमावस्या के दिन ब्राह्मण बुलाइए, पूर्वजों के निमित्त जिमाइए। तीर्थों में जाते हैं, श्राद्ध कर्म करके आइए। तर्पण तो रोज करने का वर्णन किया गया है, रोज तर्पण कर सकते। पितृ यज्ञ। और एक कथा कहते कहते मेरा तो अनुभव अब ये कहने लगा है कि आप जो कमाते हैं उसका कुछ अंश माता पिता के ऊपर खर्च करते हैं। मुझे ये पितृ यज्ञ के रूप में दिखाई देता है। माँ बाबूजी से बड़ा कौन है? कोई नहीं। उनको संतुष्ट रखिए, उनका ध्यान रखिए। छोटे बच्चे और बूढ़े का स्वभाव एक जैसा हो जाता है। बुढ़ापे में ये तुमसे कुछ मांगेंगे नहीं खाने के लिए, आप उनका ध्यान रखिए। ये मत कहिए कि सास अब चटोरी हो गई है, ससुर की जीभ चटोरी हो गई है। जब तुम छोटे थे सब व्यवस्था इन्होंने तुम्हारी की है, अब ये वृद्ध हो गए हैं, उनके लिए आप लग जाइए। एक बहुत बड़ा यज्ञ है पितृ यज्ञ, जिसके द्वारा घर में कोई भी पितृदोष नहीं रहता। उनका पूरा ध्यान रखिए। एक बार के लिए हम जैसे लोगों को तुम पाम भी नहीं छू पाओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन घर में इन बुजुर्गों के चरण छू करके इनका रोज आशीर्वाद लीजिए। हमारे लिए लेकर के आए काजू की बर्फी, और घर के बूढ़े लोग एक रोटी के लिए परेशान हैं, एक लोटा जल के लिए परेशान हैं। तो हम लोगों के लिए लाई हुई काजू की बर्फी तुम्हारा कल्याण कभी भी नहीं कर पाएगी। पहले इनका ध्यान रखिए। मैं तो कहता हूं मंदिर तब जाइए, पहले इनका ध्यान रखिए। तीर्थ यात्रा तब जाइए, पहले इनका ध्यान रखिए। और मुझे लगता है कि गंगा उस घर में चल के आ जाती है जो लोग वृद्धों का सम्मान करते हैं, वृद्धों की सेवा करते हैं। गंगा जी खुद चल करके आ जाती है। एक कथा आती है रैदास की, रविदास
काशी के आसपास, भदोई के आसपास जिनका जन्म हुआ था। जो असमर्थ थे, जो लोग जूतियां चप्पलें नहीं पहन पाते थे, उनकी ये व्यवस्था में सेवा में लगे रहते थे। स्वयं गंगा माई आई थी चल के, और वो बात सिद्ध हो गई कि मन चंगा तो कठवती में गंगा, और रैदास को ही मां गंगा ने दर्शन दिया था। मैं बहुत आनंद के साथ यह कहना चाहूंगा, पितृ यज्ञ है, वृद्धों का ध्यान रखिए, बूढ़ों का ध्यान रखिए। इन्होंने जिंदगी भर आपके लिए जीवन जिया है। ये 5-7 साल के हैं, ज्यादा तो जीवन है नहीं उनका। बाद में तो इनके लिए आंसू ही रह जाएंगे, यादें रह जाएंगे। मैं कहूंगा जो वृद्धों की सेवा में 4 धाम की यात्रा भी छोड़ देता है, तो उसको 4 धाम की यात्रा करने का फल मिल जाता है। शिव महापुराण में कथा आती है, भगवान महादेव ने कहा, मेरे पास ऐसे पुराण कहा थे ना, एक कथा आती है, उसमें भगवान शंकर ने कहा था कि जो धरती की पहले परिक्रमा, रहने दो बाद में, जो पहले परिक्रमा करके आ जाएगा उसका हम पहले विवाह कर देंगे। तो कार्तिकेय जी तो गए परिक्रमा करने के लिए, लेकिन गणेश जी ने वही माता पिता की परिक्रमा कर ली, 7 परिक्रमा कर ली, और कहा अब हमारा विवाह कर दो, हम परिक्रमा करके आ गए। शंकर जी खुश हो गए, और भगवान महादेव को भी कहना पड़ा, जो माता पिता की पूजा करता है, उनका आदर करता है, उसे प्रत्येक क्षण में पूरी धरती की 7 परिक्रमा करने का फल प्राप्त होता है। ये 4 ऐसे हैं जिनकी बात कभी काटो मत। स्वयं भगवान महादेव कहते हैं, माता पिता गुरु और भगवान, मात पिता गुरु प्रभु की बानी, बिना ही विचार करिए शुभ जानी। ये तो बिना विचार के भी कर डालोगे तो शुभ ही होगा। तो मैं 5 यज्ञ की बात बोल रहा हूं आपसे। पहला ब्रह्म यज्ञ, दूसरा देव यज्ञ, तीसरा पितृ यज्ञ, और चौथा है भूत यज्ञ। भूत का मतलब ये मरे गिरे की बात नहीं मैं कर रहा हूं, संस्कृत का शब्द है भूत, हिंदी में कहते हैं प्राणी। घर से, अपने घर से 3 रोटी रोज निकालो। पहली रोटी गौ माता के लिए, दूसरी रोटी कागा के लिए। जब आप भोजन कर रहे हैं, जीम रहे हैं, उस समय एक टुकड़ा स्वान के लिए निकालिए। कुत्ता पालना तो ठीक नहीं है, हाँ उसको मेडिसिन देना ठीक है, उसकी दवाई कराना बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये अंदर घर में रहेगा तो ये आपका मुंह चाटेगा, बर्तन चाटेगा, देवी देवताओं को चाटेगा। ऐसा नहीं है कि ये कोई जीव के साथ हम कोई अनिहित करने की बात कर रहे हैं। हम भी बहुत छोटे होते थे, पिल्लों को खिलाया करते थे। आपने भी पिल्ले खिलाए होंगे, कुतरिया के पिल्ले बड़े अच्छे लगते, छोटे में उनसे खेला करते थे। लेकिन ये अंदर घर में रहेगा। यदि आपने इनको पाला भी है तो ऊपर छत पर पहुंचा दो। घर के बाहर, ये घर में तो फिर ये झूठ बिठार करेगा, ये चूल्हा चाटेगा, कभी आपको चाटेगा, कभी भगवान को चाटेगा, गोपाल जी को चाटेगा, तो गड़बड़ तो करेगा ही। उसके लिए रोटी निकालिए, सुबह घूमने को जाते बिस्किट ले जाइए, रात की बची हुई रोटी है वो ले जाइए, वो से डाल करके आ जाइए। वो बड़ा वफादार जीव है, ऐसी बात नहीं है वो वफादार नहीं है, पूछ हिलाता रहता है रात भर। यदि कोई आ गया तो भौंकता रहेगा। वो भैरव बाबा का गढ़ है, भैरव बाबा। इसको कुछ खिलाने पिलाने से तो कौन सी है, याज्ञवल्क्य संहिता, घर के ताले नहीं टूटते, ऐसा भी वर्णन है। तो उसके लिए रोटी निकालिए आप, कागा के लिए रोटी निकालिए, गैया मैया के लिए जरूर रोटी निकालिए, चींटियों के लिए कुछ